अभी हम डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिस इस्लामाबाद की सर्विलेंस टीम से हमने यहाँ पे ये भाई हैं, इनके तावन से हमने काफ़ी ज़्यादा जो है ना इधर घर किए हैं, स्प्रे वगैरह करवाए हैं। और ये शेखपुर नई आबादी में यहाँ पे एक केस हमें रिपोर्ट हुआ था। तो हम इसकी रोकथाम के लिए डीसी साहब की तरफ से और डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिस की तरफ से डेंगू सर्विलेंस कार्य एहतियात कीजिए, क्योंकि एहतियात इलाज से बेहतर है। अस्सलाम वालेकुम, खुशामदीद। उम्मीद आप सब खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे। सरदार अब्दुल्ला सुदुज़ई आपकी खिदमत में हाजिर है। आज का व्लॉग बहुत ही ख़ास होने वाला है। तो आज का व्लॉग ख़ास इसलिए है क्योंकि आज हमारे इस इलाके में हमारी तरफ डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिस इस्लामाबाद से टीम आई हुई है जो कि डेंगू से बचाव के लिए स्प्रे कर रहे हैं। और उन्होंने हमारे घर के अंदरूनी तरफ भी, इस लिटिल गार्डन में भी, घर की बाहरी तरफ भी और हमारे इर्द गिर्द पड़ोस में, इन तमाम जगह पर डेंगू से बचाव के लिए स्प्रे किया है। और ये बहुत ज़रूरी है, बहुत ही अच्छा और ज़बरदस्त काम कर रहे हैं। अभी हम डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिस इस्लामाबाद की सर्विलेंस टीम से कुछ अहम पैगामात जानने वाले हैं और एहतियाती तदाबीर भी वो बताने वाले हैं। डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिस इस्लामाबाद से हम महकमा से इस्लामाबाद मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ के जो है ना ज़रिए असर चल रहा है ये। और RSC सियाला से हम लोग आए हैं यहाँ पे एक केस रिस्पांस करने के लिए, जिसको हमने यहाँ पे ये भाई हैं, इनके तावन से हमने काफ़ी ज़्यादा जो है ना इधर घर किए हैं, स्प्रे वगैरह करवाए हैं। और लोगों को बताया भी है कि यहाँ पे आपने इस तरह एहतियाती तदाबीर अपनानी है जिससे छोटे बड़े जो है ना लोग इससे मुतासर होने से बच सकें। ये शेखपुर नई आबादी में यहाँ पे एक केस हमें रिपोर्ट हुआ था, ठीक है, कि एक मरीज़ हैं जिनको डेंगू हुआ है। तो डेंगू के हवाले से मैं ये बताना चाहूँगा कि एहतियात जो है ना, आप लोग घर में जो बर्तन पड़े हुए हैं, जिस तरह यहाँ पे काफ़ी बर्तन बिखरे हुए हैं, ठीक है, हमें नज़र आ रहे हैं, तो छोटी से छोटी चीज़ जिसमें पानी रुक सकता है, अवाम से ये अपील है कि ये पानी आप ना रोकें बर्तनों के अंदर, ठीक है, जिसके अंदर डेंगू का लार्वा पैदा हो रहा है, ठीक है। और इसके अलावा जितनी आप एहतियात करेंगे, स्प्रे वगैरह करवाना इसका कोई वो इलाज नहीं है। इलाज इसका यही एहतियात है। और ठीक है, एहतियात से मुराद ये है कि जो बर्तन आपके ओपन पड़े हुए हैं एरिए में, ठीक है, वो आप रिमूव करें एरिए से, ठीक है। जिस छोटे ये बाल्टियाँ हो गई हैं, ड्रम हो गए हैं, या कोई आपकी ओपन टैंकी हो गई है, कोई घर बना रहे हैं आप, ज़ेरे तमीर घर है, उसके नीचे ज़ेरे ज़मीन को टैंक बने हुए हैं, ठीक है, उनको आप कवर करें और एहतियात करें। आपके छोटे बच्चे हैं, बड़े हैं, ठीक है, कोई भी बंदा इससे मुतासर होता है तो ये चीज़ जो है नुकसानदेह है। तो अवाम से अपील है कि इसके ऊपर जो है ना आप लोग एहतियात करें और इसके ऊपर फोकस करें। शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। हम डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिस इस्लामाबाद से हैं क्योंकि डेंगू के केस इस्लामाबाद में डेली बेसिस पे आ रहे हैं। तो हम इसकी रोकथाम के लिए डीसी साहब की तरफ से और डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिस की तरफ से डेंगू सर्विलेंस कार्य, ताकि इस्लामाबाद में डेंगू के केसेस कम हों और आवाम को बर वक्त फ़ायदा पहुँचा सकें। थैंक यू। आप भी अपने आसपास लोगों को जो है ना आगाही दें। गमलों में इसी तरह जो पानी खड़ा हो सकता है उस जगह पे पानी खड़ा ना हो, क्योंकि डेंगू का जो लार्वा बनता है ये बहुत ख़तरनाक है। डेली बेसिस पे केसेस जो है वो रिपोर्ट हो रहे हैं और बहुत ज़्यादा जो है ना मरीज़ अस्पतालों में जो है ना वो एडमिट हैं। तो इसलिए आप सबसे गुजारिश है कि अपना और अपने आसपास के लोगों का ख्याल रखें और किसी जगह पे पानी खड़ा ना होने दें। एहतियात कीजिए, क्योंकि एहतियात इलाज से बेहतर है। और इसके अलावा भी छोटी छोटी जगहें जहाँ पर पानी खड़ा रहता है और जो कि हमारी नज़र में इतनी अहमियत नहीं रखता, लेकिन वो हमारे लिए भी और खुदा न ख्वास्ता किसी और की जान के लिए भी बहुत ही ख़तरनाक साबित हो सकता है। डेंगू आपको पता है कि कितना ख़तरनाक मर्ज़ है और जो लोग इसमें मुब्तला हुए, अल्लाह पाक उन्हें शिफा दे, सेहतयाबी दे। हम लोगों को डेंगू से बचाव के इन तमाम इक़दामात पर अमल करने की तौफीक भी दे। खुद की हिफाजत भी कीजिए और दूसरों का ख्याल भी रखिए। ये देखिए, जैसा कि यहाँ पर ये पानी जो खुला पड़ा है, साफ़ पानी, और निचली तरफ भी, इस पानी को आपने इस तरह खुला नहीं रखना। इसके अलावा एक और जगह पे आपको बताता हूँ, ये देखिए यहाँ पर भी थोड़ा बहुत पानी है। ये दिखने में तो बहुत थोड़ा सा पानी है, में भी डेंगू पैदा होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। और अब इन तमाम तर इक़दामात के बाद इस फुव्वारे की निचली तरफ आप देख सकते हैं कि ये पानी से भरा हुआ था। तमाम तर पानी मैंने निकाल लिया है और अब ये खुश्क हो चुका है। वहाँ कोने में जो थोड़ा बहुत पानी बच चुका है, इतना भी पानी हमें खुला नहीं छोड़ना। उम्मीद है कि आपने आज के ब्लॉग से बहुत कुछ सीखा होगा और मिलता हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।